हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित साहू एंड आज ना मैं आपको दो कंपनियों की प्रोसेस के बारे में बताता हूँ जिसके लिए मैं अपीयर हुआ था और दोनों से रिजेक्ट हो गया। लास्ट में पीआई तक जाने के बाद भी। इस मोड़ से जाते हैं, इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस के, कुछ तेज कदम राही। इस तो यार कल वो दो जीडी हुए थे, वो उसमें तो मैं सिलेक्ट हो गया। अब तो पहली कंपनी थी उसमें से टीडीवी विस्टा। तो दोस्तों आज दूसरा इंटरव्यू है हमारा। इंटरव्यू नहीं है बेसिकली, अगेन कोई पीपीटी होगा, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ है हमारे जीवन में। फिर इनने 10 बजे बुलाया था और कितने बज गए भाई? 11:30। तो प्रोसेस पे आते हैं मेन। तो हुआ क्या था कि उनने मतलब जहाँ पे गैदरिंग हुई, पूरे लोगों को बुलाया गया, एक हॉल में बुलाया गया। वहाँ पे हम लोगों को लगा था कि जीडी होगा क्योंकि उसमें लिखा था पीपीटी राउंड देन जीडी। खुशी हो रही है मेरे को, इतनी खुशी। उसी हॉल में बैठे हुए लोगों को टॉपिक बांटने चालू किए और सीधा माइक पास करते हुए आंसर बुलवा रहे थे। तो यार हमारा पहला ना ग्रुप जीडी राउंड हो गया है और अब इनने बुलाया है जीआई के लिए, मतलब ग्रुप इंटरव्यू, और उसके बाद होगा पीआई। तो भाई अभी जीडी हो गया, जीडी हो गया, जीडी हो गया। तो ये पता है कि अब जीआई के लिए जाएंगे, फिर देखते हैं। ये सेक्टर ग्रुप इंटरव्यू में अंदर गया, नाम बताया। तो यार जब उनने पूछा कि वाई सेल्स, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब अपन ये बोल देते हैं ना कि देखो जेन्युइन आंसर इसका क्या हो सकता था कि मैम आई एम कमिंग फ्रॉम मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड एंड देयर इज नो स्कोप ऑफ दैट इन माय कॉलेज इटसेल्फ। बाहर का मुझे पता नहीं, यहाँ कंपनी आ नहीं रही है। दैट इज वाई आई एम सिटिंग फॉर दीज सेल्स इंटरव्यूज एंड ऑल एंड आई वांट अ जॉब। ये बोल सकता था, बट मैंने बोला ऑनेस्ट बोलूँगा तो भाई लफड़ा हो जाएगा। तो मैंने क्या बोल दिया कि मैम आई एम कमिंग फ्रॉम बिजनेस फैमिली बैकग्राउंड एंड आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस चाइल्डहुड, दैट इज वाई आई एम गुड एट इट। मैंने ये सब बोल दिया। बोलती अच्छा, मगर ठीक है, वो थोड़ा बहुत कन्विंस हो गया। फिर वो पूछती है कि देयर एनी क्वेश्चन, मतलब ये बात खत्म होने के बाद उसने पूछा देयर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर कंपनी। तो मैंने उसको ना उंगली कर दी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसीलिए मैं बाहर हो गया। मैंने क्या बोल दिया कि मैम जो आपका टारगेट का जो चल रहा है ना कि इतना टारगेट करना पड़ेगा तो ये मिलेगा वो मिलेगा, तो मैंने बोला टारगेट का क्यों रखते हैं आप? अगर फॉर एग्जाम्पल आई हैव कम्प्लीटेड 95% टारगेट देन वॉट लाइक मैं 100% तो कर नहीं पाया तो मेरी तो सैलरी कटेगी, सिक्योरिटी भी नहीं है एंड ऑल टाइम आई वुड बी इन स्ट्रेस। तो उसको वो बात गलत लग गई। उसको ये लगा कि ये बंदा ना मतलब कि आना नहीं चाह रहा है, बस ये फालतू की बातें कर रहा है, जबकि ये जेन्युइन क्वेश्चन था। तो उसने बोला कि यार देखो यार ऐसा नहीं है, टारगेट तो हर जगह रहेंगे। इस चक्कर में उसने मुझे बाहर कर। सेब्रस कंपनी की बात बताता हूँ। आज ऐसा है कि हमारे यहाँ पे ना एक कंपनी आई है सेब्रस कंपनी इज़ रिलेटेड टू नॉन टेक और टेक। तो हम लोगों ने नॉन टेक में अप्लाई किया है, तो उन्होंने पहले ही हमारी बेइज्जती कर दी कि यहाँ पे बैठा दिया, गई साइड में बैठा के रख दिया। तो एक तो बेइज्जती ये हो गई और दूसरी बात यहाँ कुछ लोग हैं तो शायद हमारा वो मुश्किल ही है। देखो अजय भाई का पक्का है। अजय भाई क्या बोलते हो? मत करो भाई, बेइज्जती मत करो भाई। तो भाई अगर टेक वालों को तो हो ही जाना है, हमारा हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या है फिर चले जाएंगे। कंटेंट तो बन ही रहा है। तो सेब्रस कंपनी में ना जूनियर एचआर थी, मतलब वो कितने साल की थी? मुझसे बहुत 4 साल बड़ी होंगी। प्लेसमेंट टॉक स्टार्ट हो गया, अब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 4 साल बड़ी थी वो, इंटरव्यू लेने आई थी, मतलब ग्रुप डिस्कशन देखने आई थी। भाई देखो हम आए थे सेब्रस ग्रुप के प्लेसमेंट के लिए। हमें बताया गया कि अभी यहाँ पे जीडी और इंटरव्यू होगा। हाँ अब लाके हमारा पता चला, जब हमारा पहला उन्होंने बताया है कि यहाँ पे टैग रोल को हायरिंग नहीं कर रहे। तो पहला ग्रुप डिस्कशन चालू हुआ हमारा। बुलाया था टीएनपी ने 10 बजे और हमारा चालू हुआ 1 बजे, करीब 1 बजे अंदर। हाँ हम लोग गए। टॉपिक था चंद्रयान 3। लोगों ने वही कॉमन फैक्टर बताने चालू कर दिए कि प्रेस्टीज बढ़ेगी इंडिया की, इंडिया मून पे ये कर पाएगा, वो कर पाएगा, रोवर हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब कंक्लूजन की बात आई फिर मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि मैं भी करूँगा कंक्लूड इसको। तो मैंने ये बोला कि सब लोगों ने पॉइंट ऑलरेडी, ऑल पीपल हैव टोल्ड एवरीथिंग अबाउट चंद्रयान 3, आई डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। बट मैं एक बात और कहूँगा कि उनने क्या ना, लोगों ने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ बात नहीं की थी। तो मैंने बोला ये पॉइंट सही रहेगा। तो मैंने बोला कि लाइक पीपल आर बीइंग अवेयर्ड अबाउट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, नाउ दे आर बीइंग कन्विंस्ड दैट कि इस तरफ भी कुछ ज़िंदगी हो सकती है, इस तरफ भी कुछ करियर बन सकता है, इफ़ सीरियसली वी आर थिंकिंग अबाउट इट और डूइंग समथिंग गुड फॉर दैट। तो फिर ठीक है, वो कन्विंस हो गई मेरे हिसाब से और फिर उसने बोल दिया ठीक है,
उसने कुछ लोगों को उसी ग्रुप में से बाहर निकाल दिया और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया GD2 के लिए। तो आई गॉट सिलेक्टेड। उसमें केवल मार्केटिंग की बात हो रही थी कि व्हाट डू यू नो अबाउट सेल्स कैसे करोगे, लीड जनरेट कैसे करोगे, एंड हाउ वुड यू पिच योर क्लाइंट, व्हाट शुड बी द फर्स्ट इनिशिएटिव टूवर्ड्स योर क्लाइंट। लास्ट में जाने लगे तो बोले ओके। अगेन जो इस साइड बैठे हैं, 2 रो बनी थी आमने सामने, इस साइड वाले बेचने के लिए खड़े हैं और इस साइड वाले खरीदने के लिए खड़े हैं। उनसे बोला कि आप लोगों को कन्विंस करना है इन्हें, और हम लोगों से बोला कि तुम्हें नेगोशिएट करना है, तुम्हें बातें करनी, क्यों लूँ, क्या फ़ायदा है, कैसे होगा। तो यार कल वो दो GD हुए थे, वो उसमें तो मैं सिलेक्ट हो गया। अब इंटरव्यू राउंड है जिसके लिए मैं जस्ट जा रहा हूँ। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अच्छे कैंडिडेट को मिलेंगे। हाँ इसमें एक था 8 लाख रुपए, एक था 13 लाख रुपए। हाँ 13 लाख वाले लिखा था एक्सपर्ट। पर्सनल इंटरव्यू में गया भाई, वहाँ पे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हुई ना, दिमाग ही ख़राब हो गया। मैं सोच रहा था कि थोड़ा लीनियंट रहूँगा, मगर पता नहीं वहाँ जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। पहला क्वेश्चन रहा कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने पूरा सुनाया, पूरी वर्क एक्सपीरियंस बता दिया। वो सीधा ये बोलता है कि वाई सेल्स, वो क्वेश्चन ही रहता है। तो मैंने बोला यार मैं फिर फंस गया यहाँ पे। उसके बाद वो सीधा पॉइंट पे आ गया, पता नहीं क्यों। बोलते हाउ मच डू यू एक्सपेक्ट इन योर इंटर्नशिप पीरियड, मतलब पैसा कितना लोगे इंटर्नशिप पीरियड के समय पे। तो मैंने पहले बोला कि सर आई यू टॉकिंग अबाउट ऑल इन ऑल सैलरी, बोली यस। उसने भी बात घुमा दी। तो मैंने बोला 10 + LPA इन हैंड, क्योंकि उसमें 20 लिखा था भाई, अप टू 20। तो मैंने बोला आधा तो देगा ये। तो वो थोड़ी सी गलती होगी, मैंने ज़्यादा पैसा बोल दिया। एंड सेकंड थिंग वो बोलता है अच्छा, तो बोलते हैं कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट इंटर्नशिप हाउ मच वुड यू एक्सपेक्ट। तो मैंने बोला सर एटलीस्ट, मैंने दिमाग में लगाया कि 80,000 रुपये पर मंथ बन रहा है 10 लाख के हिसाब से, तो 40 तो देगा ये। मैंने बोला 40,000, 40,000। ऊपर से आवाज़ भी जाए भाई लौड़े ऐसा करना। नहीं मेरा इंटरव्यू हो गया है, मैं TNP डिपार्टमेंट में ही खड़ा हूँ अभी। उन्होंने मुझसे 3-4 क्वेश्चन पूछे, बोले एक्सपेक्टेशन क्या है। तो मैंने बोल दिया 10 + LPA इन हैंड चाहिए मुझे। और इंटर्नशिप पे बोला तो मैंने बोला 40,000 चाहिए। बोले इज इट नेगोशिएबल। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, थैंक यू। तो बस भाई इतनी मेरे से बात हो पाई है, और मुझे लगता है कि होगा तो नहीं मेरा। तो मैं वहीं समझ गया था कि मैंने पैसा ज़्यादा बोल दिया। तो मेक श्योर 3 थिंग्स मैं क्या आपको ये पूरी कहानी से बताने वाला था कि जब भी आप ऐसी कंपनीज़ में जाते हैं या कुछ करते हैं ना, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहना चाहिए अपन को, थोड़ा सा लीनियंट होकर बात करनी चाहिए। और ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा इफ़ यू आर गोइंग फॉर सेल्स कंपनीज़ के वाई सेल्स। तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर तुम सही में ओरिजिनलिटी बताओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो तुम ऐसा एक मतलब ChatGPT है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से तैयार कर लो, एक बढ़िया प्लानिंग कर लो इस आंसर की कि क्यों बोलना है ये, ताकि वो कन्विंस हो जाए। क्योंकि वो अपने मन का सुनना चाहते हैं, उन्हें क्या प्रोडक्ट बेचना है, उन्हें ये नहीं देखना है कि तुम किस फैमिली से आ रहे हो, उन्हें कोई मतलब नहीं। आर यू गुड इनफ टू परफॉर्म दिस टास्क और नॉट। तो वो ऐसा बात करेंगे। तो ये रिमेंबर दिस। तो दीज 2 थिंग्स। उसके बाद इंग्लिश। यार देखो यार बात क्या होती है ना, कई बार हमें बहुत सारा नॉलेज होता है मगर हम इंग्लिश के चक्कर में पीछे हो जाते हैं यार। तो इंग्लिश पे काम कर लो अभी से, वेदर यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर वाले भी अगर कोई देख रहा होगा तो ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते। लाइक इट टेक्स ओनली 3 to 4 months